नमस्कार। मैं अमित विश्वकर्मा आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूँ इकोनॉमिक्स वर्ड @ अमित ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने इंडियन इकोनॉमी स्टार्ट की थी और उसमें पढ़ा था कि इकोनॉमिक्स के प्रकार कौन से हैं और इकोनॉमिक्स और भी कितने प्रकार के होते हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था बंद अर्थव्यवस्था, खुली अर्थव्यवस्था, गिग अर्थव्यवस्था और आगे अब हमें पढ़ना है सर्कुलर, रैखिक और स्पेस, यानी कि रैखिक, चक्री और आंतरिक अर्थव्यवस्था। तो बीते दिनों में अभी हमारा क्या नाम है, इकोनॉमिक्स का रिपोर्ट आया है कि हमारा देश जो है चौथे नंबर पे पहुंच चुका है। तो हमारे देश का इकोनॉमी रेट जो है 4.187 ट्रिलियन बिलियन का हो चुका है। अ, तो ये हमारे लिए न्यूज है। इससे पहले हमारा जो था इकोनॉमी रेट वो 3 पॉइंट समथिंग का था ट्रिलियन में। तो किसको क्रॉस किया है हमने वो आगे क्लास में या शॉर्ट्स वीडियो में बता दूंगा आपको सीरियल वाइज में कि पहले नंबर पे कौन सा है। तो पहले नंबर पे हमारा जो है अमेरिका, दूसरे पे चाइना। और अमेरिका की जो इकोनॉमी रेट है वो 13.47 अबव के आसपास है। और चाइना की जो है 28 पॉइंट समथिंग ट्रिलियन पे है। और हमारा जो इकोनॉमी रेट है, यानी हमारा जो इकोनॉमी सेक्टर है या जीडीपी जो है वो रहेगा 4.187 है। और उसके नीचे जस्ट पांचवें नंबर पे जो है जिसको हमने क्रॉस किया उसका है 4.186। शॉर्ट वीडियो में बता दूंगा कि हमारे कौन कौन से देश किस किस नंबर पे। तो आगे की हम क्लास स्टार्ट करते हैं, काफी चीजों पे डिस्कस करते रहेंगे। तो हमारा जो पहला, जब गिग अर्थव्यवस्था के बाद हमारा आता है गिग अर्थव्यवस्था, तो एक शॉर्ट रिव्यू ले सकते हैं कि गिग अर्थव्यवस्था क्या है। तो सिंपल सी बात ये है कि यह एक प्रोजेक्ट आधारित अर्थव्यवस्था है जो बेरोजगारी को कम करता है और रोजगार को बढ़ाता है। लेकिन इसकी समस्या ये भी है कि यह अनौपचारिक क्षेत्र को बढ़ावा देता है, अनऑर्गेनाइज क्षेत्र को बढ़ावा देता है। तो मैंने बात किया था कि अनऑर्गेनाइज ऑर्गेनाइज सेक्टर पे भी हम लोग बात करेंगे। तो ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज सेक्टर पे भी बात करेंगे। उसमें कुछ बातें आएंगी जैसे किसानों की भी बात आएगी। तो उसको हम लोग एक तरफ डिस्कस करेंगे। उससे पहले हमें डिस्कस कर लेते हैं अर्थव्यवस्था कितने टाइप्स के होते हैं। तो आई होप कि आज हमारा अर्थव्यवस्था के प्रकार का टॉपिक क्लियर हो जाए। उसके बाद हम लोग औपचारिक अनौपचारिक का बात करेंगे। तो आगे स्टार्ट करते हैं। तो बिग अर्थव्यवस्था सिंपल सा ये था कि यह एक प्रोजेक्ट आधारित अर्थव्यवस्था है जो किसी व्यक्ति के तकनीकी जानकारी, शिक्षण, कुशलता इत्यादि पर आधारित होता है। और यह एक प्रोजेक्ट आधारित होता है। जब आपको प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा तो क्या मिल जाता है आपको, कंपनी या जहां भी आप वर्किंग वो आपका पेमेंट कर देते हैं और आप एक से अधिक जगह पे कार्यरत हो सकते हैं एक ही समय पे या एक ही दिन में। जैसे ऊबर ड्राइवर देख लो या ओला ड्राइवर देख लो। कभी कभी हम क्या करते हैं, ओला पे बुक किए तो वहीं से एक जो ड्राइवर आया, कोई भी आ सकता है इंसान, ए मान लो ए आया। फिर अगर आप उबर बुक कर रहे हैं तो वही सेम ड्राइवर आएगा, वो ओला भी चला रहा है और उबर भी चला रहा है। तो मल्टीपल प्रोजेक्ट में एक साथ काम कर रहा है, उसी की चलता क्या है, ड्राइव। दैट्स इट। और यह अमेरिका में 30% ग्रोथ रेट पे है और भारत में 75%। और भारत में महिलाओं के बीच ये काफी चर्चित अर्थव्यवस्था है, क्योंकि उसमें महिलाओं को उनके मन मुताबिक कार्य मिल जाता है। जैसे पार्ट टाइम जॉब मिल जाता है जिससे वो घर पे भी रह के कार्य कार्य कर सकते हैं और इनकम जनरेट कर सकते हैं। एक वीडियो में डालूंगा बिग अर्थव्यवस्था पे फिर से, जिसमें ये कहा जाएगा, मतलब ये उसके बिग अर्थव्यवस्था क्या है, उसकी क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है, लाभ और हानि क्या है। तो आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना
तो हमारा जो पहला है वो है रैखिक अर्थव्यवस्था। यानी लीनियर इकोनॉमिक। थोड़ी से क्लास ले डालेंगे क्योंकि तबियत और लीनियर अर्थव्यवस्था जो है सीधे सीधे कहें तो यह आधारित है किस पे? उपयोग करो फेंक, उपयोग करो और फेंक। इस लाइन का मतलब क्या है? उपयोग करो और फेंको पे आधारित है। उपयोग करो और फेंको पे आधारित है या अवधारणा पे आधारित है। जैसे अब हमारे बहुत सारे टाइप के पेन आते हैं, है ना? एक आता है लिखो फिगर, 3 या 5 रुपए का मिलता है। पहले 3 का मिलता था, अब 5 का मिलता है। तो लिखो फिगर, उसको लिखा और फेंक दिया, यूजलेस, क्योंकि अब उसमें इंक नहीं डाल और फिर उसे हम किसी काम में भी नहीं ला सकते। उस अवधारणा से जब हम कार्य करते हैं तो हमारा क्या होता है? वस्तु क्रय किए, प्रयोग किए और क्या हो सकते हैं? वस्तु को क्रय किए, प्रयोग किए, क्रय किए, प्रयोग किए और क्या करेंगे? यहाँ से क्या किए? वस्तु क्रय किया, प्रयोग किया और फेंक दिया। जब फेंक दिया तो हमारे पास संसाधन है उसका जो उपयोग हो रहा है, दुरुपयोग हो रहा है। इस प्रकार संसाधन के क्या होता है? अध्ययन के या संसाधन के व्यापक उपयोग में बढ़ोतरी। हम क्या करते हैं? बहुत सारा उपयोग कर रहे हैं, जैसे हम मार्कर है ना, इसका उपयोग करो और फेंक दो, फिर मुझे मार्कर खरीदना पड़ेगा, इसलिए इंक लगेगा। इंक कहाँ से बनेगा? नीम की खेती। तो नीम की खेती अगर एक बार कर लेते हैं ना, तो 4-4 साल के लिए जिस जमीन पर नीम की खेती कर लेते हैं वो जमीन 4 से 5 साल के लिए बंजर रहता है। हमारा संसाधन का क्या हो रहा है? उपयोग हो रहा है, बहुत सारी चीजें। तो अब रैखिक अर्थव्यवस्था क्या है? एक बार लिख लो। रैखिक अर्थव्यवस्था संसाधन के प्रयोग और हेडिंग डालना रैखिक अर्थव्यवस्था। रैखिक अर्थव्यवस्था संसाधन के प्रयोग और पैकों की अवधारणा पर आधारित, जैसे वस्तु क्रय, प्रयोग और पैक। क्रय, प्रयोग और पैक। अब इस प्रकार रैखिक अर्थव्यवस्था इस प्रकार रैखिक अर्थव्यवस्था अर्थव्यवस्था के संसाधन के अध्ययन को क्या करता है? संसाधन के अवयव, अपव्यय, संसाधन के अपव्यय को बढ़ा देता है तथा पर्यावरण को प्रदूषित भी करता है या पर्यावरण प्रदूषण में बढ़ावा देता है। पर्यावरण प्रदूषण क्या करता है? बढ़ावा देता है। अच्छा, एरो का मतलब समझ लो एक बार। अगर इस टाइप का एरो है तो इंक्रीज, और ये डाउनफॉल है तो डिक्रीज, है ना? इंक्रीज और डिक्रीज। अर्थव्यवस्था किसके आधारित है? उपयोग करो और फेंको। क्रय किया वस्तु को, प्रयोग किया और फेंक दिया, इससे अपव्यय हो रहा है, संसाधन का अपव्यय हो रहा है और साथ में पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है। जैसे हम प्लास्टिक फेंक दे रहे हैं तो पर्यावरण, सबको पता है कि जो प्लास्टिक है वो जल्दी क्या नहीं होता है? अपघटित नहीं होता है,
अपघटित नहीं होगा, वो प्रदूषण बढ़ता चला जाएगा और अपव्यय बढ़ता चला जाएगा। ठीक है। अब इस पर्यावरण को बचाने के लिए और अपव्यय को बचाने के लिए नई अर्थव्यवस्था को लागू किया गया, जिसे हम बोलते हैं चक्री अर्थव्यवस्था। क्या बोलते हैं? चक्री अर्थव्यवस्था या सर्कुलर इकोनॉमी। तो हम उससे बात करते हैं, है ना। चक्री अर्थव्यवस्था या सर्कुलर इकोनॉमी। भाई ऊपर देखते हैं सर्कुलर इकोनॉमी, उसके बाद पढ़ेंगे क्या करते हैं। चक्रीय अर्थव्यवस्था, सर्कुलर इकोनॉमी। अब ये आधारित है किस पे? ये आधारित ट्रिपल आर। भाई RRR मूवी नहीं है ना। ट्रिपल आर या 3R बोलते हैं इससे। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? रिसाइकल, रिसाइकल, रिड्यूस और रीयूज। रिसाइकल पुनर्चक्रण, पुनर्चक्रण। रिड्यूस का मतलब क्या होगा? पुनः प्रयोग, सॉरी पुनः प्रयोग नहीं होता है। रिड्यूस मतलब प्रदूषण को कम, प्रदूषण कम करना या किसी चीज को कम करना, कम करना। और रिसाइकल का पुनः प्रयोग। तो भाई ये कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है ना। कैसे काम कर सकता है? तो चक्र रैखिक अर्थव्यवस्था के लाइन लिखना, रैखिक अर्थव्यवस्था की समस्या को दूर करने के लिए, रैखिक अर्थव्यवस्था के समस्या को दूर करने के लिए चक्री अर्थव्यवस्था पर, चक्री अर्थव्यवस्था पर जोर दिया जा रहा है। अब जोर दिया जा रहा है तो वो किस पे आधारित है? 3R है ना। रिसाइकल, रिड्यूस, रीयूज। और ये कैसे हो सकता है? जैसे अब ये मार्कर लाया मैं, इंक खत्म, अब इसको मैं फेंक दूं, नहीं ना। फेंक दूंगा तो क्या करेगा? पॉल्यूशन बढ़ाएगा। तो है तो प्लास्टिक, इसमें जो इंक का इंक के लिए डली रहती है रॉड, उसके केमिकल, वो भी पॉल्यूशन बढ़ाए और साथ साथ अपव्यय भी बढ़ा रहा है। अब मैं इसको फेंक दूं, नया लेके आऊं, अपव्यय बढ़ रहा है हमारा। इसको क्या करना पड़ेगा? इंक लाओ, इसमें इंक डालो, न्यू इंक, और ये फिर चलना शुरू हो गया। मैंने क्या किया? इसको प्रदूषण बचाने के लिए रिड्यूस अपने पास ही रखा और क्या किया? इस इंक डाल दिया। सिंपल सा मेथड। आपने सुना होगा कि कुछ कहते हैं हम वेस्ट इनटू बेस्ट, है ना। अब जैसे एक प्लास्टिक बॉटल, प्लास्टिक बॉटल में क्या पानी पीने वाला बिसलेरी या फिशर और भी बहुत सारी बॉटल आते हैं, और क्या कहते हैं उसका आता है रेल नीर। ठीक है, प्लास्टिक वो वन टाइम यूज होता है। वन टाइम यूज होता है, ठीक है, वो रिसाइकल नहीं होता। कैसे? प्लास्टिक लो, उसको पिघला दो, फिर उसे छोटे छोटे छोड़ दो, कठोर हो जाएगा। फिर अगर ज्यादा है तो 40 हथौड़े, छोटा हथौड़ा है तो 40 हथौड़े, बड़ा हथौड़ा है तो 80 हथौड़े, वहां छोटे छोटे काटोगे, तोड़ दो, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा वो। फिर उसे फिर कंपनी में डाल दो, फिर मशीन कंपनी ले जाओ, मशीन में डाल दो, वो पिघल जाएगा और छोटे छोटे छोटे
प्लास्टिक बॉल बन जाते हैं, फिर इसमें कलरिंग कर दो। कलरिंग करने के बाद क्या हो जाएगा, उससे चेयर्स बन जाएंगे। क्या हुआ, उसके चेयर्स बन जाएंगे। तो वस्तु क्या थी हमारी, वाटर या बॉटल थी। इसको क्या किया कि हमने क्रैक किया, फिर इसको किसमें तोड़ दिया, किसने बनाया इसे, क्रैक किया, फिर उसका क्या किया, उपयोग किया, है ना। इसको उपयोग किया ना, बॉटल खरीदा पानी पीने के लिए, फिर पानी पिया, उपयोग हुआ, फिर इसको क्या किया, रिड्यूस कर दिया। तो रिड्यूस करने के लिए हमने क्या किया, रिड्यूस करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे पानी था, हमने उपयोग किया, फिर बचा क्या, यहाँ पे फिर बॉटल बना, बॉटल को हमने क्या किया, जला दिया या पिघला दिया, जला दिया। तो क्या होगा, पिघल जाएगा। पिघलते हैं इसको क्या करेंगे, तोड़ देंगे, और फिर क्या बनाएंगे इसका, फिर क्या बनाएंगे इसका, चेयर। कौन सा, प्लास्टिक। अब फिर से क्या बन गया ये, वास्तु। फिर फूटेगा, फिर क्या करेंगे, जब फिर वास्तु बन गया चेयर, फिर खरीदा, फ्राई किया, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा भाई, यहाँ पे यूज होगा, रीयूज होगा ना, यहाँ पे रीयूज, क्रैक किया, फिर से वो यूज किया, रिड्यूस किया, फिर से यहाँ रीयूज होगा। प्लास्टिक चेयर बना, रिड्यूस करने पर फिर प्लास्टिक चेयर बना, प्लास्टिक चेयर बना, फिर उसको हम यूज करेंगे, फिर तोड़ेंगे, फिर बनेगा। तो ये ट्रिपल आर के चलता है। अब दूसरा एग्जांपल, जहाँ मैं एक कंपनी में वर्क करता था एज असिस्टेंट इंजीनियर, तो वहां पे जो हमारा कंपनी था, वहां पे जब फाइलिंग होती थी पेपर, पेपर एक सिंगल पेपर है, A4 साइज, खरीदा, ठीक है, खरीद लिया, क्रैक किया ना, वो वस्तु ही था, क्रैक किया, उस पर लिखा यूज हो गया, फाइलिंग कंप्लीट, अब वो बच गया। अब उसका क्या किया जाए, एक पेपर कटर मशीन आता है। तो जितने पेपर रहते थे हम क्या करते थे, पेपर कटर मशीन डाल देते थे, पेपर एकदम बारीक 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 पार्ट हो जाता था। फिर उस बारीक पार्ट को, जो छोटे छोटे पार्ट करते थे, उसको क्या करते थे, एक पॉली बैग में डाल देते थे। पॉली बैग में डाल के किलो बन जाता था। जब हम पैकिंग करते थे, चारों साइड बॉक्स, चारों साइड वही किलो डाल देते थे, जिससे हमारा पार्सल ये जाने वाला वस्तु या प्रोडक्ट सेफ रहता था। ठीक है, तो हमें क्या नहीं खरीदना पड़ता था, वो क्या बोलते हैं उसको, वो व्हाइट कलर का आता है फोम, फोम नहीं खरीदना पड़ता था, हम वही पेपर को यूज में करते थे। तो वो किस में आ गया, ट्रिपल आर। क्या हो रहा है यहाँ पे, रीयूज हो रहा है, और रिसाइकल हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, रीयूज हो रहा है, जिससे हम अपव्यय अपव्यय से भी बच रहे हैं, और प्रदूषण से भी बच रहे हैं। चक्रीय अर्थव्यवस्था किसके आधारित होता है, ट्रिपल आर पर। ये ग्रुप हेडिंग डालेंगे, चक्रीय अर्थव्यवस्था लिखना, यह ट्रिपल आर पे आधारित होता है। इस प्रकार चक्रीय अर्थव्यवस्था, ये बना लेना साथ में। इस प्रकार चक्रीय अर्थव्यवस्था एक और जगह संसाधन के सर्वोत्तम उपयोग को बढ़ावा देता है, संसाधन के कुशलतम उपयोग को बढ़ावा देता है, जिससे संसाधन की बर्बादी कम होती है। स्टॉप। यह पर्यावरण प्रदूषण को, यह पर्यावरण प्रदूषण को कम करता है, और सतत विकास को बढ़ावा देता है। यह पर्यावरण प्रदूषण को कम करता है, और सतत विकास को बढ़ावा देता है। अब एक वर्ड आया, सतत विकास। अब सतत विकास क्या होता है, सतत
विकास क्या होता है उसको भी जान लेते हैं, थोड़ा सा अभी जान लेंगे, लेकिन वो बहुत टाइप्स के होते हैं, 7 टाइप्स होते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के नाम से जाते हैं उसे, सतत विकास इस नाम से जानते हैं। सस्टेनेबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसका बेसिक था ये है, सिंपल से समझिएगा। इसका फिसलतम जानते हैं, इसको क्या कहते हैं? सतत विकास वह प्रक्रिया है जहां किसी वस्तु का कुशलतम उपयोग किया जाए जिससे वर्तमान की आवश्यकता पूरी हो, किंतु भविष्य के लिए भी वस्तु या सेवा, वस्तु और सेवा बची रहे। ठीक है, जैसे हमने एक किसने दिया था, पॉल सैमुअल्सन ने इकोनॉमी को कह रहा था भविष्य और भूत, वर्तमान और भूतकाल पे आधारित होगा। पॉल सैमुअल्सन ने इकोनॉमी को क्या कहा था, मॉडर्न इकोनॉमी को, कि जो वस्तु और सेवा क्या करे, भूत, वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। वो क्या होता है मॉडर्न इकोनॉमी, यानी वर्तमान की आवश्यकताओं को पूर्ति करे और साथ ही साथ भविष्य की आवश्यकताओं को पूर्ति को ही बनाए रखे। तो वो क्या है हमारे मॉडर्न इकोनॉमी, वही विकास कहता है कि वह प्रक्रिया जहाँ सीमित संसाधन को इस प्रकार कुशलतम उपयोग किया जाए जिससे एक वर्तमान आवश्यकताएं पूरी हो और अर्थव्यवस्था का विकास हो। वही दूसरी ओर भविष्य की पीढ़ी के लिए कि वह संसाधन सुरक्षित, विश्व के पीढ़ी के लिए वह संसाधन सुरक्षित रहे, तो उसे क्या कहते हैं, सतत विकास। और ये इसको हम एसडीजी से भी जानते हैं। और ये सफल है तो सरकार ने स्लोगन दिया और इसी पे सरकार हमारे इकोनॉमी पे काम कर रही है। इसमें से कुछ का नाम जैसे बता देता हूँ, शिक्षा, स्वास्थ्य, है ना, ये सब क्या सतत विकास के हैं। तो आगे टॉपिक करने आएगा तो वहां पे हम आपको ये सतत टॉपिक क्लियर करते चलेंगे। लेकिन अभी यहाँ पे जो डेफिनेशन है वही लिख लीजिए, तो लिखिएगा, सतत विकास विकास की वह प्रक्रिया है जहाँ सीमित संसाधन को जहाँ सीमित संसाधन को इस प्रकार कुशलतम उपयोग किया जाता है जिस, है ना, जिससे वर्तमान की आवश्यकताओं की पूर्ति हो, साथ अर्थव्यवस्था का विकास, किंतु किंतु भविष्य के पीढ़ी के लिए भी संसाधन सुरक्षित, किंतु भविष्य की पीढ़ी के लिए भी संसाधन सुरक्षित रहे। सतत विकास पर्यावरण अनुकूल विकास की, एक लाइन लिख लीजिए, सतत विकास पर्यावरण अनुकूल विकास भी कहा जाता है। सतत विकास को पर्यावरण अनुकूल विकास भी कहा
जाता है। ठीक है, अब आता है हमारा स्पेस इकोनॉमी। स्पेस इकोनॉमी ये क्या होता है? देखो, स्पेस इकोनॉमी क्या है? अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था। अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था। तो हमारे स्पेस इकोनॉमी, हमारे स्पेस रिसर्च सेंटर को क्या करते हैं? आई एस ए, क्या कहते हैं? आई एस ए, इंडियन स्पेस, आगे एसओ, एसओ, सी। अब हमारा ये इंडियन स्पेस सेंटर है। अब इंडिया स्पेस अंतरिक्ष क्या होता है? अंतरिक्ष हर देश के लिए है ना, हर देश का कोई स्पेस सेंटर है। जैसे हमारा इसरो है, नासा है, ISA है, इंडियन स्पेस एसोसिएशन। ऐसे सभी देश के स्पेस सेंटर है या अंतरिक्ष, अ, अंतरिक्ष के लिए जो भी स्पेस एजेंसीज है नाम होगा। तो काम क्या है इनका? इनका काम होता है अनुसंधान और विकास का विषय है। ये किसका विषय? अनुसंधान और विकास, किसका विषय है? अनुसंधान और विकास का विषय, अनुसंधान और विकास का विषय, जिसमें से भारत के साथ कई देश अंतरिक्ष का प्रयोग धन कमाने के लिए, है ना। इसमें भारत के साथ कई देश क्या कर रहे हैं? मिलकर धन कमाने का भी कार्य कर रहे हैं। संसाधन के क्षेत्र में क्या हुआ? तेजी से विकास हुआ। धन कमाने का कार्य कैसे कर रहे हैं? कहीं सैटेलाइट भेज रहे हैं, स्पेस सेक्टर या स्पेस ट्रेवलिंग करा रहे हैं, है ना। और क्या कर रहे हैं? पर्यटन का काम कर रहे हैं। अदर देशों का भी जो लॉन्चर है अपने, कौन कौन से लॉन्चर हो गए अपने देश में? कौन कौन से? PVSL भी है, विकास इंजन भी है। तो जो भी लॉन्चर है एक बार आप कमेंट में करके बताइएगा, नहीं तो मैं आगे बात करूंगा तो बताऊंगा। PSLV है, PSLV है, विकास इंजन, कॉर्नेटिक इंजन है। मैं आगे बात करूंगा इस पे। अब क्या कर रहे हैं? उससे अन्य देशों के स्पेस सेंटर में क्या कर रहे हैं? पर्यटक के लिए भेज रहे हैं लोगों को। अन्य अन्य शहरों का क्या, अन्य देशों का क्या करते हैं? सैटेलाइट लॉन्च करते हैं। तो जब कोई देश किसी अन्य देश का सैटेलाइट लॉन्च करेगा तो अर्न करेगा, धन तो अर्न करेगा ही। पर्यटन के लिए भेज रहा है, उसके लिए भी कुछ पैसे लेंगे। तो जिससे हमारी इकोनॉमी क्या कर रही है? ग्रो कर रही है। और भारत के ISA एंड अर्नेस्ट एंड यंग के रिपोर्ट के अनुसार, अर्नेस्ट और यंग के रिपोर्ट के अनुसार 2022 में ये कहा गया था कि भारत का जो अंतरिक्ष इकोनॉमी होगा 2025 में लगभग 13 बिलियन का हो जाएगा। अप्रोक्स अप्रोक्स का 13 बिलियन, और एग्जैक्ट 12.8 बिलियन। और अंतरिक्ष में भारत का भागीदारी 2% से बढ़कर
8% हो जाएगा। यूएसए का कितना है? 52% है। और इसका अगर इकोनॉमिक क्षेत्र में अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था का क्या बढ़ेगा, योगदान बढ़ेगा, तो भारत का टोटल इकोनॉमी, भारत का इकोनॉमी 5 ट्रिलियन, 5 ट्रिलियन होने का चांस था, बट हमारा 2025 में कितना है भारत का इकोनॉमी? 2025 में कितना होने का चांस था? 5 ट्रिलियन, लेकिन अभी कितना है? 4.187 ट्रिलियन। कितना है? 4.187 ट्रिलियन है ना। तो ये हमारे, और ग्रोथ रेट कितना है इकोनॉमी का? ग्रोथ रेट है कितना? 6% से। ये हमारी अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था है ना, जो कि 2020 में कितना था, अब कितना है? 13 पॉइंट। अभी अर्नेस्ट एंड यंग का इस बात का रिपोर्ट नहीं आया है, तो जब रिपोर्ट आएगा तो एक बार मैं अपडेट करता हूँ। लेकिन अभी जो 2020 में इनका जो था, वो 2020 में क्या था? 9.6 बिलियन का इकोनॉमी, इसका स्पेस अर्थव्यवस्था का। एक बार नोट डाउन कर लीजिए, अंतरिक्ष हर देश के लिए अनुसंधान और विकास का विषय रहा है, किंतु भारत के साथ कई देश मिलकर अब अंतरिक्ष का प्रयोग धन कमाने के लिए कर रहे हैं, जो आर्थिक साधन के रूप में तेजी से बढ़ावा उभर रहा है या बढ़ावा दे रहा है। इसे ही पैराग्राफ इसे ही अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था कहा जाता है। इस प्रकार अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था का संबंध प्रक्षेपण यान एक घरेलू निर्माण, कम लागत में अन्य देशों के सैटेलाइट को स्थापित करना, ठीक है, अंतरिक्ष की तकनीक सहायता देना, अंतरिक्ष पर्यटन इत्यादि शामिल है। इसमें धन कमाने के एरिया, लाइन चेंज करना। भारत अंतरिक्ष संघ ISA, भारत अंतरिक्ष संघ, भारत अंतरिक्ष संघ, संघ और अर्नेस्ट यंग द्वारा वर्ष 2022 में, है ना, वर्ष 2022 में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार भारत का अंतरिक्ष व्यवस्था का आकार लगभग 2020 में 9.6 बिलियन रहा है, ठीक है, जो 2025 में बढ़कर 13 बिलियन हो जाएगा। तो रिपोर्ट आएगा, तो अभी तो रिपोर्ट नहीं आया है, एक बार चेक करेंगे तो आपको शॉर्ट वीडियो में एक बार अपडेट कर देंगे इसको। पैराग्राफ चेंज करिएगा। भारत सरकार का उद्देश्य, भारत सरकार का उद्देश्य वर्ष 2025 तक देश के GDP को बढ़ाकर $5 ट्रिलियन बनाना है, किंतु वर्तमान रिपोर्ट के अनुसार 5 ट्रिलियन
डॉलर बनाना है, किंतु वर्तमान रिपोर्ट के अनुसार भारत का 2025 में जीडीपी रेट 4.187 ट्रिलियन डॉलर है। 4.187 ट्रिलियन डॉलर है, जिसमें ठीक है, जिसमें अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण भूमिका होगी या है। पैराग्राफ चेंज। भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था का आकार, भारत का अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में विश्व में आकार लगभग 2% है, जबकि अमेरिका का 52% है। किंतु भारतीय सरकार का उद्देश्य है 2% से 8% करना, 2% से बढ़ाकर 8% कर। तो आज का सेशन यही खत्म होता है। तो एक कोट से याद आ गया मुझे, ऐसे ही अब बीता हुआ समय है ना, 2022 की बात बता रहा हूँ मैं, अर्नेस्ट यंग और रिपोर्ट की। उन्होंने कहा कि अब भारत का उम्मीद था कि हमारा क्या कहते हैं जीडीपी कितना होगा, 5 ट्रिलियन, लेकिन है कितना 4.187 4.187 ट्रिलियन। तो हम अपने उद्देश्य की तरफ क्या कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो इससे कोर्स से याद आ गया, जब वर्तमान और विश्व जब वर्तमान और बीता हुआ कल सताने लगे, तो मौन होकर मुस्कुराते हुए निकल लेना चाहिए अपने कर्तव्य पर। थैंक यू। तो आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। आगे अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे ऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, और भी टॉपिक्स पढ़ेंगे और पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था में विकास का चरण क्या है। तो आज का लेक्चर यही खत्म करते हैं, और अन्य सूचनाओं को और जानकारी के लिए चैनल बने रहें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।